वेलकम दोस्तों। वीडियो टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम आपसे 5 अजीबो-गरीब जानवरों की मालूमात शेयर करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये स्कूबा डाइविंग लिज़र्ड की है। स्कूबा डाइविंग लिज़र्ड जो होती है इसके सर पर एक गुब्बारा बना होता है जिसमें वो हवा भरती है। जब ये साँस लेती है तो इसमें हवा भर जाती है और जब साँस छोड़ती है तो इसमें से हवा निकल जाती है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती बल्कि एक दिलचस्प ये बात ये भी जान लें कि इस छिपकली की ये ख़ासियत पानी के अंदर जाने के वक़्त बहुत ज़्यादा काम आती है। वो इस तरह की ये छिपकली जब पानी में जाती है तो अपने सर पर बने गुब्बारे में हवा जमा कर लेती है और आसा-आसा इससे साँस लेती रहती है और वो भी तकरीबन 16 मिनट तक वो इसके ज़रिए ज़िंदा रह सकती। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने जिस्म से कई गुना ज़्यादा दूसरे जानवर खाने या निगलने की सलाहियत रखते हैं। अब इस तस्वीर में दिखाई गई ब्लैक स्वेलर नामी मछली की ही मिसाल देख लें। इस 25 सेंटीमीटर लंबाई वाली मछली में एक ऐसी सलाहियत है कि ये अपने से 2 गुना लंबी मछली को भी निगल सकती है। क्या आप ये जानते हैं कि वो सिर्फ़ एक ही नवाले में फिर चाहे इसका शिकार वज़न इस मछली से भी 10 गुना वज़नी क्यों ना हो, वो उसे निगल लेती है। जब ये मछली दूसरी मछली को निगलती है तो इसका निचला हिस्सा इस कदर खींचते हुए बढ़ जाता है कि वो शफ़ाफ़ सा दिखने लगता है और उसके अंदर जो जानवर इसने खाया होता है वो बिल्कुल शफ़ाफ़ नज़र आने लगता है। नंबर 3, आपने मुख्तलिफ़ जानवर ऐसे परिंदे भी देखे होंगे जिनका शिकार करने का अलग-अलग तरीका होता है, मगर यकीनन आपने इस तस्वीर में दिखाए गए बाज़ परिंदे का तरीका नहीं देखा होगा। ये बाज़ उन जंगलात में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ आग लगी हुई होती है। ये इसलिए क्योंकि आग की वजह से जब छोटे-छोटे जानवर यहाँ-वहाँ निकलते हैं तो ये उनका शिकार करता है। ये तो थी एक आम सी बात। अब ज़रा दिलचस्प बात भी सुन लें। अगर इस बाज़ को कोई शिकार ना मिला हो तो ये उस आग की जगह से या कहीं से भी जहाँ आग लगी हुई हो वहाँ से आग लगी हुई लकड़ी उठाकर कहीं कहीं और जाकर फेंक देता है ताकि वहाँ भी आग लग जाए और ये शिकार वहाँ से निकलने वाले छोटे-छोटे जानवरों का शिकार कर सके। मतलब ये परिंदे खुद आग लगाकर अपने शिकार को भागने पर मजबूर करते हैं और फिर उनका शिकार करते हैं। इसी वजह से इस बाज़ का नाम फायर हॉक रखा गया है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं वो कौन-सी मखलूक या जानवर है जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है? मतलब कि सबसे ऊँची या तेज़? अगर नहीं जानते तो आज जान लें कि इस तस्वीर में दिखाई गई स्पर्म व्हेल मछली की ही आवाज़ सबसे तेज़ है। इस मछली की आवाज़ तकरीबन 236 डेसिबल है। अगर आप इस बात से अंदाज़ा लगाएँ कि आसमानी बिजली में कितनी आवाज़ होती है, फिर भी इस आसमानी बिजली की आवाज़ 120 डेसिबल होती है, जबकि इसकी 236 है, मतलब उससे भी डबल ट्रिपल। और और क्या आप जानते हैं कि इस मछली की आवाज़ आसमानी बिजली की आवाज़ से 2 गुना ज़्यादा होती है। एक और मिसाल देख लें, अगर एक जंगी जहाज़ आपसे 80 कदम की दूरी पर हो तो इसकी आवाज़ 150 डेसिबल होती है। और अगर इतनी ही दूरी पर आप इस मछली की आवाज़ सुनें तो आपके कान के पर्दे भी फट सकते हैं। नंबर 5, अगर आप समझते हैं कि हर तोता दूसरे परिंदों की तरह उड़ सकता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड के जंगलात में जाएंगे तो वहाँ आपको दरख्तों के बीच एक बहुत ही अजीब किस्म का तोता भी नज़र आएगा जो दूसरे तोतों से बिल्कुल अलग थलग होता है। और यही वो तोता है जो दुनिया का सबसे भारी तोता भी कहलाता है, जो 5 से 15 किलो का भी हो सकता है। और यही वो इकलौता तोता है जो उड़ नहीं सकता। ज़मीन पर बड़ी तेज़ी से चलने वाले इस काकापो नामी तोते की ग़िज़ा दरख्तों पर होती है और ये वहीं पे दरख्तों पर खुद अपने पंजों की मदद से चढ़कर आम, सेब और इन जो बाकी कीड़े-मकोड़े होते हैं उनका शिकार करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।